Hello guys, hi, good morning, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is your psychologist, Mac psychologist or traveling psychologist and welcome to another episode of Mac Vlogs. जैसे ही आप लोगों को पता है कि टूटे फूटे थोड़े बहुत पहले व्लॉग्स बनाए तो मैंने सोचा इसको थोड़ा रिवाइव करा जाए। जो टूटा फूटा इल्म है अपने पास और जो ठीक ठाक ह्यूमर है उसके अलावा भर भर के जो कहानियाँ हैं वो आप तक पहुँचाई जाए। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और अपन इस टाइम खड़े हुए हैं सीएनजी पेट्रोल पंप पे, आप देख सकते हैं। और अब जा रहे हैं एयरपोर्ट गुड़गांव से और अब मैं निकलने वाला हूँ कोलकाता। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई एम ट्रैवलिंग साइकोलॉजिस्ट, तो अलग अलग शहर में मेरे सेशंस रहते हैं। अरे भाई जिंदगी में उन्होंने उतार दिया दिल से और हम भाई उतार रहे हैं कार से, कोई मसला नहीं भाई, जी लेंगे सह लेंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को बताया कि आपका दोस्त एक ट्रैवलिंग साइकोलॉजिस्ट है, तो उसी के मुतालिक आज मैं गुड़गांव से जा रहा हूँ कोलकाता। एक मैरिटल काउंसलिंग सेशन है वो देने के लिए, और उसके अलावा मेरे जो 1-to-1 इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन है वो देने के लिए, और मेरे कुछ बड़े अजीज़ दोस्त हैं उनसे मिलने के लिए। तो सुबह का ये 4 बजे का वक्त है और 5:45 पे नहीं 6:45 पे इंशाल्लाह ये फ़्लाइट है। और सुबह की फ़्लाइट एक अलग टाइप का दर्द होता है, लेकिन जो बात है वो ये है जब जितनी जैसी फ़्लाइट मिलेगी वैसे ट्रैवल करना ही पड़ेगा। तो गाइज़ मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस व्लॉग में मैं पूरा कोलकाता की जो ट्रिप है उसको कवर करूं, और इंशाल्लाह मुझे लगता है उसमें आपको ठीक ठाक बातें मिलेंगी और ठीक ठाक इल्म मिलेगा। जो भी है अपने पास वो आपको देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कोलकाता के खाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा वो भी ज़्यादा कवर करूँ, जो मैं अपने भाइयों के साथ जाके एंजॉय करूँगा और खाऊँगा। ठीक है, बाकी गाइस मैं आप लोग बताना चाहता हूँ सफ़र की शुरुआत जो है वो 2 रकात नफिल से हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये कोशिश रहती है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर बार जब भी किसी सफ़र पे जाएं तो 2 रकात नफिल ज़रूर पढ़ें। आपसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा इस व्लॉग में कि आप भी अपनी सफ़र की शुरुआत 2 रकात नफिल से पढ़ें। सफ़र में बरकत रहती है और जो भी आप हरकत करते हैं इस ट्रिप में वो ऊपर वाले के हिफ्ज़ व अमान में रहती है। तो दैट्स अ डिसेंट बिगिनिंग आई सपोज। तो अपन जो है आप इसको कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे करके, और कमेंट्स में आप धीरे धीरे करके बताते रहेंगे कि आपको ब्लॉग में कौन सा पार्ट बढ़िया लगा। बाकी मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, ये देखिए जो कैब बुक करी है मैंने गुड़गांव से सफ़र तक के लिए, जो कि 50,000 रुपये की हुई है। तो अब जो है हम यहाँ बैठ जाते हैं। तो इसमें छोटी सी चीज़ और कोट करना चाहूँगा कि सवारी में बैठने की भी एक दुआ होती है गाइज, उसको भी आप पढ़ते रहें। और जो भी मैं इस्लामिक कंटेंट अपलोड करूंगा दुआ वगैरह एंड ऑल, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितना टूटा फूटा मेरे पास इल्म है उसके अकॉर्डिंग मैं अपलोड करूंगा। आप उसको ज़रूर एक बार रीचेक कर लें अपने इल्म के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अल्लाह का बंदा हूँ यार, गलती करूंगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इस चीज़ की, इस गलती की वजह से आपके पास कुछ गलत इल्म पहुँच जाए, जिसकी वजह से आप उसको सही तरीके से कैरी फॉरवर्ड ना करें और याद ना करें। तो उसी के मुताबिक बताना चाहता हूँ कि सवारी में बैठने की एक दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो आप भी जब सवारी में बैठी हैं दुआ ज़रूर पढ़ लें, आप ऊपर वाले के हिफ्ज़ व अमान में आ जाएंगे। तो अब जो है हम प्रोसीड कर गए हैं सीएनजी पेट्रोल पंप से एयरपोर्ट की तरफ। अब धीरे धीरे आपको अपडेट करते रहेंगे। आई लव यू गाइस, बीच बीच में मैं लव यू बोलता रहूँगा, ठीक है। मुझे नहीं पता व्लॉग की क्या स्क्रिप्ट होने वाली है, बिकॉज ये मेरा फिलहाल बहुत ज़्यादा फोर्टे तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना है मेरे पास मैं आपको दूंगा ज़रूर, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट बिगनिंग। और अब आपको थोड़ा एयरपोर्ट की जो सिनेरियो रहेंगे वो धीरे धीरे अपडेट करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी कोलकाता पहुंचेंगे और आपको कोलकाता की जो है वो रूहानियत जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल, प्रीटी एक्साइटेड विद लव, मैक्स साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन द प्रोसेस। ट्रैवलिंग साइकोलॉजिस्ट आपने मुझे नाम दिया है, ट्रैवलिंग साइकोलॉजिस्ट मेरे लोगों ने नाम दिया है, तो बस अब ये ट्रैवलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो आ गया है सड़कों पर। अब देखते हैं कि क्या क्या लेकर जाएगा इस सफ़र से। थैंक यू। यहाँ फ्रेम अच्छा मिल गया, अरे फिर चला गया लाइट। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये है मेरा मैक बैग और ये है मेरा लगेज। ये जो मैक बैग है मैं गिनती भूल गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितनी सारी सिटीज़ ट्रैवल कर चुका है। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी 10 से कंट्री भी ट्रैवल करे खूब सारी। और तो गाइज हम आ गए यहाँ पे एयरपोर्ट पे, आप देख सकते हैं। तो गाइज बात जो है वो ये है कि चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे पुलिस स्टेशन हो, कहानियाँ आपको भरपूर मिलती हैं इन सब जगहों पे। तो वैसी एक जगह है एयरपोर्ट। तो अब जो है अपना, जैसे कि आपको बताइए, मैंने बताई मेरी फ़्लाइट 6:45 पे, लेकिन मेरे पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए कि कितनी फ़्लाइट्स मेरी छुटती छुटती रह जाती हैं, तो इसीलिए मैं बिफोर टाइम से भी बहुत बिफोर टाइम आ गया हूँ। तो अब जो है इंशाल्लाह हम चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। तो गाइज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, ये भी एक छोटी सी एक चीज़ है जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि यार आप जिस भी प्लेस पे जाना चाहते हैं, जब वहाँ पे पहुँच जाएँ, तो ये छोटे छोटे लफ्ज़ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपको यकीनन बरकत मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू ऑलमाइटी अल्लाह, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आपकी इतनी औकात और हैसियत है नहीं, ऊपर वाला करवा रहा है। तो मैं अगर अपने दोस्त के यहाँ था, वहाँ से चल के एयरपोर्ट भी आ गया, तो यार इसमें भी ऊपर वाले का करम है भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस टाइम पहुँच गए एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं T3।
तो अब जो है अपन प्रोसीड करेंगे हमारी चेक इन डिटेल्स की तरफ। बोर्डिंग पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, क्योंकि जो बुला रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी टिकट करवा दिया, उन्होंने बोर्डिंग पास का भी सेट करवा दिया सीन। तो बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद आराम से अंदर जाके थोड़ा बातचीत करेंगे, समझे क्या। देखो यार, मेरा ये बहुत ज़्यादा फोटे है नहीं व्लॉग्स वगैरह, तो यार अगर थोड़ा कमी पेशी हो तो ज़रा थोड़ा नज़रअंदाज करना। जो मेरे जज्बात है ना, जो मैं तुम तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जो कहानियाँ हैं जो मेरे पास, वो जो मैं तुम्हें इत्तला करने की कोशिश करूँगा, तुम बस उसको कनेक्ट करना। और अगेन जो टूटा फूटा इल्म है जो मैं आपको दूंगा, जो कोशिश करूंगा इस ज़ात से रब की तरफ से आपके लिए वो एक हिदायत का अगर जरिया बन जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो वो हो जाए तो फटाफट उसमें बीच बीच में अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पहुँच गए एयरपोर्ट। अब हम अंदर चलेंगे और मैक व्लॉग को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये मेरा मैक बैग गाइस, मैं किसी दिन आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या है, मतलब पूरा जहेज कैरी करके चलता हूँ मैं। चलो सी यू गाइस इंशाल्लाह, आगे टू बी कंटिन्यूड। हाँ, ओके, लव यू। ये तो लंबी लंबी लाइन होती है ना, बड़ा मन करता है ऐसे नीचे से चले जाओ, बट कोई बात नहीं, प्रोटोकॉल्स नाम की चीज़ होती है, उसको ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा ग्रैंड वेलकम लेते हुए ये हमारा आगे एयरपोर्ट की बातें। किधर गया एयर इंडिया, एयर इंडिया, एयर इंडिया। अरे इधर ही तो है भाई। ये वही होता है यार, मोहब्बत हमारे आसपास ही होती है, अक्सर नज़र नहीं आती, और इधर उधर हम ढूंढ रहे होते। एयर इंडिया भी यहीं था और हम इधर उधर जा रहे थे। लेकिन गाइस, इसका लगेज कराऊं नहीं कराऊं, करा लेता हूँ, रिलैक्स होके रहूँगा, क्या दिक्कत है भाई, है ना। इसको कैबिन में ये वाला ले जाएंगे, इसको रुखसत ही पढ़ देंगे इसकी। ओके, अरे इधर नहीं जाना था, उधर जाना था, बी की साइड। तो गाइस हम लगेज उठा के निकल गए यहाँ पर अब बी की तरफ। ये ABCD देखिए गाइस, अगर आपने बचपन में ABCD ना पढ़ी हो तो आप एयरपोर्ट में पढ़ सकते हैं। देखो ABCDEFGH, समझे क्या। दिल्ली एयरपोर्ट का वाइब है यार, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ट्रैवलिंग रही है ज़िंदगी में, क्योंकि नाम में ट्रैवलिंग साइकोलॉजिस्ट है। दिल्ली एयरपोर्ट का वॉकआउट टाइट है भाई, एक नंबर, मतलब है तो सीन। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैक व्लॉग इतना आगे लेकर चले जाऊँ मैं, और इंडिया क्या, वर्ल्ड की कोई भी ऐसी कंट्री ना हो जो मैंने मिस करी हो, इसलिए। और फिर उसके बाद मैं आपको हर कंट्री का क्या दिखाऊं, एयरपोर्ट दिखाऊं, ठीक है। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि मांगो यार, समझे क्या। मैंने पूरा एक सीरीज़ ही निकाल दिया है इसके नाम का, जिसका नाम मैंने रखा है मैक ड्रीम्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार हम ना अल्लाह से बहुत कम मांगते हैं। मैंने ये वीडियो बनाया है कि हम अल्लाह को मानते तो हैं, पर हम अल्लाह से मांगते बहुत कम है, और बाज़ लोग तो मांगते ही नहीं है, ठीक है। देने वाले से अगर हमने वैसे मांग लिया जैसे उसकी देने की सिफत है, क्वालिटी है, तो भाई इस दुनिया में ऐसे कोई चीज़ नहीं है तुम नहीं मांग सकते हैं, है ना, समझ रहे हो। तो ये देख, हाथी लुकिंग वेरी क्यूट, एनी एलिफेंट लवर, दिस इज़ फॉर यू। अरे भाई, बी पे जाना था, हम तो आगे चले गए। देखो ये होता है, मंजिल हमारे पास खड़ी होती है, हम इधर उधर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से फोकस लूज हो जाता है। बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ने के बाद वो जो बात अभी मैंने कही कि हम अल्लाह से मांगते बहुत कम हैं और मानते तो हैं, तो वो जो बात निकल कर आई ना, उसके लिए अगर आगे बढ़ भी गए तो कोई लोड नहीं है। सर एयर इंडिया किधर शॉट है, एयर इंडिया। हाँ, तो गाइज ये हमारे मैक ब्लॉग पे मैं धीरे धीरे आगे डेवलप कर रहा हूँ। वंस अगेन आई वांट टू से कि ये अपना बहुत ज़्यादा अच्छा इलाका है नहीं, लेकिन मुझे पता है ऐसी कोई चीज़ नहीं जो खान साहब कर नहीं सकते, क्योंकि पठानी खून है, आपको पता ही है भाई। करते हैं तो हद करते हैं, वरना किस्सा रद्द करते हैं। और अब जो है व्लॉगिंग में जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है बिस्मिल्लाह पढ़ दिया है। अब देखिए फिर इंशाल्लाह बातें होंगी भारी भारी। एंड द वर्ल्ड बेस्ट व्लॉगर अवार्ड गोज टू मैक साइकोलॉजिस्ट मोहम्मद खान, इंशाल्लाह, है ना। एयर इंडिया, एक्सक्यूज मी सर, एयर इंडिया। तो अब आप देख सकते हैं ये कंटेंट हमने यहाँ रखा, और उसके बाद हो बच गए 15 अलाउड है, 12 हो रखा है। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। रिकॉर्ड्स मेरे अच्छे नहीं होते हैं असल में, हमेशा ज़्यादा होता है। आज खुशी हो रही है 12 बजे रुक गए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये जाएगा हमारे साथ कैबिन में, और ये जाएगा हमारा जहाँ भी जाएगा। मेरे भाई अपना ख्याल रखना, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, थोड़ी देर मेरे बिना रहना। यस मैम, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। एनीथिंग एल्स मैम, एनी मोर फॉर्मेलिटीज, इज इट डन? थैंक यू। मे आई नो द गेट नंबर 51? ओके मैम, मे आई नो द वे स्ट्रेट? ओके, काश वो भी ऐसे ही मिल जाते हैं जितनी आसानी से ये मिल गया, है ना। बट कोई बात नहीं, जी लेंगे सह लेंगे गाइस। अरे फंस गया, एक सेकंड। थैंक यू मैम, अप्रिशिएटेड। मिस करूँगा तुम्हें, ख्याल रखना।
ओके, लव यू, बाय। अरे अरे, चलो अच्छा चलते हैं, दुआ में याद रखें, ठीक है। तो गाइस हमें मिल गया हमारा बोर्डिंग पास, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमारे फ़्लाइट के मामलात हैं। लेकिन इसके पहले हमारा ये जहेज़ है, ये भी चेक होगा। और गेट नंबर 51 कहाँ से जाऊँ? अरे एक्सक्यूज़ मी, गेट नंबर 51 मे आई नो द वे? 51? हाँ हाँ, 51 मतलब 51 जो 50 के बाद आता है, 52 से पहले। नहीं, ये तो अंदर होगा। हाँ हाँ, आई थिंक नहीं, वेब चेक इन हो गया आई थिंक, भाई कुछ को भाग के आए, बट कोई मसला नहीं है। तो गाइज देख सकते हैं आप कि मैं कितना एफर्ट्स कर रहा हूँ एक ठीक ठाक व्लॉग बनाने का। और बट ठीक है, एफर्ट्स अप्रिशिएटेड, एफर्ट्स ही मैटर करते हैं। फिलहाल मेरे हाथ में है बोर्डिंग पास और अब मैं ढूंढ रहा हूँ 51, ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें सारे वो जोन याद आ गए जो वो करके गई थी। चलो एनीवे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा ज़रा सिक्योरिटी चेक इन पे अपन कनेक्ट करते हैं। ओके, सिया। ऑलराइट गाइस, तो सिक्योरिटी चेक इन के एक लंबे प्रोसीजर के बाद फाइनली हम प्रोसीड कर रहे हैं अपनी गेट की तरफ, एंड दैट इज़ गेट नंबर 51। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ की तलाश है जो कि यकीनन मेरे लिए मज़ीद बड़ी ज़रूरी है, जिसकी वजह से सारे मामला चलते हैं। आप लोग गैस कर सकते हो एयरपोर्ट में इस वक्त मैं क्या ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए। कम ऑन एनी गेसेस? चलो मैं खुद ही दिखा देता। गाइस इसको जाए समझ में? नो नो नो, स्मोकिंग नहीं। प्रेयर रूम, जैसे आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली एयरपोर्ट में मल्टी फेथ प्रेयर रूम का इंतज़ामात रहते हैं। अब वो जो है वो रहा अपना एरिया, क्योंकि जब सारे मामलात जो हैं वो जब ऊपर से चलते हैं तो ज़मीन पर जो है वो उस चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, यानी रब को राज़ी करना। तो जैसे ही आप लोगों को पता है कि इस वक्त हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 6 और 6:45 पे अपन जो है उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है हमारा प्रेयर रूम है। तो अब मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट का प्रेयर रूम दिखाता हूँ, जो कि आप अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं और अगर नमाज का वक्त हो गया है, आप यहाँ पे प्रेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारा सवाब कमा सकते हैं, रब को राज़ी कर सकते हैं। क्योंकि तू राज़ी या ना राज़ी, रब राज़ी तो सब राज़ी। ठीक बात ले लो, क्योंकि तू राज़ी या ना राज़ी, रब राज़ी तो सब राज़ी। समझे क्या? और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि फजर की नमाज की खास बात यह है कि आप बाकी नमाज तो मिला के पढ़ सकते हैं जो हदीस से साबित है। फॉर एग्जांपल आप जोहर और असर मिला के पढ़ सकते हैं, मगरिब और इशा नमाज मिलाकर पढ़ सकते हैं, ये एक हदीस से साबित है। आप चाहोगे तो मैं आपको साइडिस्टिक के साथ ये चीज़ बता सकता हूँ। लेकिन फजर की नमाज ऐसी है ना कि उसको आप मिला के नहीं पढ़ सकते, इसको आपको इंडिविजुअल पढ़ना ज़रूरी है। और स्पेशली इसमें से 2 सुन्नत है, वल्लाही मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा उसकी फजीलत है। दुनिया की सारी अमीरी एक तरफ, लेकिन 2 सुन्नत अगर तुमको मिल गई तो सब एक तरफ। तो कितनी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोलकाता ये सफ़र शुरू होने वाला है जिसमें हमने जो है फजर की नमाज जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह से। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि 2 रकात नफिल जो मैंने बताया था कि सफ़र से पहले आपको पढ़ने चाहिए, वो नफिल प्रेयर है, ठीक है, जो कि उसका ये ऑब्लिगेटरी प्रेयर से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ऑब्लिगेटरी प्रेयर वो अलग चीज़ है, नफिल अलग चीज़ है। जो ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स हैं भाई उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो फ़र्ज़ है। देयर आर 5 पिलर्स इन इस्लाम एंड आउट ऑफ विच प्रेयर इज़ वन ऑफ देम, जो कि ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स हैं। तो अगर आप लोग नमाज की पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, आई डाउट that you can call yourself a Muslim if you are not praying, and that is I'm saying according to the citation from the Holy Quran। ठीक है, चलो anyway तो हम प्रोसीड करते हैं हमारे प्रेयर रूम की तरफ। तो आपको दिखाते हैं। सिंस अल्हम्दुलिल्लाह I'm a frequent traveler, तो फिर यहाँ आमद रफ्त जो है वो रहती है। तो आप लोग देख सकते हैं फीमेल डिपार्टमेंट है, अस्तगफिरुल्लाह, उधर आ जाओ, ये आ गया मेल डिपार्टमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप शूज़ रख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आप इसको उठा के रखेंगे क्योंकि तमीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है, तमीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। फिर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ लाइक बैगेज पैक, ये देखिए कितना क्यूट सा है। तो मैंने अपना बैग जो है अपने साथ ही रख लेना है, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। ये देखिए, तो अक्सर मैं यहीं पढ़ता हूँ नमाज़। तो दिल्ली एयरपोर्ट में अगर आप हैं और नमाज़ का वक्त हो गया तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई में भी इज़ ऑफरिंग प्रेयर और मे बी रिसाइटिंग कुरान शरीफ। तो हमने जो है यहाँ पर बैग रख दिया। अब हम प्रोसीड करेंगे फजर की नमाज के लिए। देखिए लुक एट द व्यू, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। सुकून जो है ना वो यहीं है। देखिए हवाई जहाज़ दिख रहा है, हो सकता है देरी से उड़ जाएंगे अपन इसी में, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ उड़ने से पहले इसमें उड़ने, फिलहाल इसमें इस वाले हवाई जहाज़ में उड़ने से पहले हम ज़रा जो है थोड़ा अल्लाह से मुलाकात करके आते हैं, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह फजर की नमाज़ में। आप सब लोगों के लिए मज़ीद दुआ रहेगी जो मेरी ज़िंदगी में। आई लव यू।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी फजर की नमाज़ पढ़ ली है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैंने एक बहुत ही इंटेलिजेंट मूव किया। वो मैंने ये किया कि मैं घर से निकलने से पहले ही वज़ू कर लिया, जिसकी वजह से मेरा वक्त बच गया। तो आप भी अगर सफ़र में जा रहे हैं और आपको पता है कि नमाज़ की टाइम क्लैश कर सकती है, तो आप वज़ू करके निकल सकते हैं, आपका वक्त बचेगा। और वैसे भी वज़ू में रहना ही चाहिए, इससे जो है आपकी जो है आप अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली बातें हैं। तो ये हम देख सकते हैं प्रेयर रूम, एज सिंपल एज दैट। चलिए एक काम करते हैं। You can see people are coming, and they are offering prayers and all. So, hello guys, hi. So my name is Monis. I'm a traveling psychologist. Can I ask one thing? Like, you are here for prayer, right? You are here for prayer, right? Yes. So what's your good name? My name Isma. Isma. Okay. Isma, can I ask one thing? Who is Allah for you? Like, if you want to define who is Allah for you, if you don't mind, may I know your opinion? Allah. You know English, right? You know English? But not small lah. You don't know English. You are from which country? Malaysia. Huh? Malaysia. Malaysia. You know English? I know, Okay. but not small. So what I want to ask, who is Allah for you? Like, how can you define Allah? Because you are praying, right? You are at airport, so you are praying for whom? To please Allah, right? So who is Allah for you? Like, if you want to define. To Allah. Yeah. Who is Allah? Huh? Okay. Yes. What's your good name? Zaim. You are from which country, brother? Same. His brother. Achha, you are also from Malaysia. Yeah. Okay. So how you can define Allah? This is what I want to ask. Allah is His name. Is God. Allah is God. Allah is name. Okay. Who is Allah for you? Like, if you want to define Allah, what is your relationship with Allah? If you want to define something like that way. Define. All creator. He is creator. He is a creator. Yeah. What a beautiful answer. So you can say he is the creator, right? Super. Thank you so much. So my name is Monis Ahmed Khan. I'm a psychologist, and since you also, you are also creation of Allah. I am also creation of Allah. So with that, I want to request you, please pray for me that I may have a nice journey because I'm traveling for work. Okay. Thank you, brother. Thank you so much. Thank it was you. lovely meeting you. God bless you. Thank you. Appreciate it. Beautiful conversation with my brothers from Malaysia. इनका और मेरा खुदा एक ही है, so that's why we are brothers. And there we come to know who is Allah from their perspective. You write in comment section who is Allah for you, right? All right, brother. Carry on with love. Right, Monis, thank you. So finally हमने फटाफट अपने शूज़ पहन लिए हैं और हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए। अल्लाह हाफिज़। So happiness is spring fajr. अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस हम जा रहे हैं फटाफट अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए, क्योंकि टाइम जो है वो मज़ीद होने ही वाला है। और क्योंकि अभी फजर की नमाज़ पढ़ के निकले और इतना खूबसूरत कॉन्वर्सेशन हुआ मेरे मलेशिया के भाई लोगों के साथ, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सलाह मीन्स प्रेयर. Salah is crucial. Salah is important. In this vlog, I just want to request you guys, if you are finding, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ा बैलेंस का शॉर्ट नहीं हो पा रहा है, if you are finding some kind of delay in your work, be it personal or professional, चाहे वो शादी से मुताल्लिक हो, शादी का शॉर्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई जॉब आप कोशिश कर रहे हो लगने की और आपको वो जॉब का शॉर्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर और भी कोई इस तरीके के काम जो अटक रहे हैं, तो गाइस मैं इस व्लॉग में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कीप एन आई ऑन योर सलाह, कीप एन आई ऑन दिस थिंग, कि कहीं आपकी सलाह जो है वो ऐसा तो नहीं है कि आप मिस कर रहे हो। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, डोंट डिले योर प्रेयर। नमाज के वक्त में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सब लोगों से, सिंस इट इज़ ऑब्लिगेटरी, ये फ़र्ज़ है आपके ऊपर, यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ मुस्लिम इफ़ यू आर नॉट प्रेइंग, राइट। तो उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डिज़ाइन योर डे अकॉर्डिंग टू सलाह टाइमिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अल्हम्दुलिल्लाह, सिंस आई नो कि फजर के टाइम क्लैश करेगी एंड ऑल, तो मैंने खुसूसी तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखा कि यार मेरा फ़्लाइट का टाइमिंग इस तरीके से हो, या तो मैं फ़्लैट से पढ़ के निकलूँ जहाँ पे अपन स्टे कर रहे थे, या फिर फॉर एग्जांपल मुझे पता है दिल्ली में एयरपोर्ट का सीन है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, तो इसीलिए कोई दिक्कत का सीन नहीं है। तो गाइस, दिस इज़ समथिंग विच आई वॉन्ट टू लेट यू नो। सलाह इज़ क्रूशल, सलाह इज़ इम्पॉर्टेंट। आप खुदा को जो है जब तक प्लीज़ नहीं करेंगे तब तक फिर लोग कैसे प्लीज़ होंगे आपसे। तू राज़ी या ना राज़ी, रब राज़ी तो सब राज़ी। और जो लोगों को सलाह में कंसिस्टेंसी के लिए प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज इट्स नेचुरल, होता है, फोकस नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें एंड ऑल, तो उनको एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल डोमेन और पर्सपेक्टिव से फाइंड आउट रीज़न वाई यू शुड सलाह। बचपन में हमें ये तो बता दिया जाता है कि नमाज़ पढ़ो, कोई ये नहीं बताता है क्यों पढ़ो, राइट। कोई इसके ऊपर बात नहीं करता है कि ये एक ज़रिया है हाल दिल में सुकून का इजाफा करने का। कोई इस पे बात नहीं करता है कि ये ज़रिया है तुम्हारी दुआ कबूल करने का। कोई इस पे बात नहीं करता है ये ज़रिया है अल्लाह का शुक्र अदा करने का। ये एक ज़रिया है तुम्हारे
तुम्हें जो तुम जिंदगी में सब्र कर रहे हो ना, उसमें तुम्हें सब्र करने में मदद करने का ये एक जरिया है, नबी की सुन्नत को डिफाइन करने का, इश्क रसूल की मोहब्बत को बयां करने का ये एक जरिया है, जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचने का ये एक जरिया है, जिससे सारे जरिया बनते हैं मेरे भाई। तो व्लॉग के इस पार्ट में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्रे, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि हमारा गेट भी आने वाला है और मेरी बात भी कन्वे हो जाएगी। तो मुझे लगता है मैं एक काम करता हूँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अगर आपको सलाह में कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही या फिर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये रीज़न लिखिए कि आपका रीज़न क्या है सलाह का। जैसे मेरे बहुत सारे रीजंस हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट रीजन बिकॉज आई लाइक टू प्रे, लव टू प्रे, और अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है लास्ट नमाज कब छूटी होगी, कदा होगा, एक दो अलग की चीज़ है, वो भी नहीं करनी चाहिए इंशाल्लाह। तो वन ऑफ द मेजर रीजन बिकॉज आई लव टू प्रे इज दैट बिकॉज आई बिलीव इट इज़ वन वे टू थैंक्स ऑलमाइटी अल्लाह, क्योंकि मुझे लगता है कि रब का बहुत बड़ा करम है भाई, बहुत शुक्र है जो भी नेमतें अल्लाह के नवाजी हैं। जैसे अभी देखो हवाई जहाज़ से 2 घंटे के अंदर कैलकाटा पहुंच जाएंगे अपन, जबकि बहुत भारी दूर है भाई, इधर उधर है, अपन इस टाइम दिल्ली बैठे हैं, फिर उसके बाद बैंगलोर का शॉट है। तो यार ये थैंक यू है ना यार, इट्स अ वे टू थैंक्स अल्लाह। तो बस वीडियो के इस पार्ट में बताना चाहता हूँ, फाइंड आउट योर रीजन टू प्रे, ठीक है, एंड देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर सलाह, प्लीज़ डोंट मिस योर सलाह, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपको, जब व्हेन यू विल हैव नमाज एज प्रायोरिटी इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी देयर विल बी नो वर्क इन योर लाइफ जो कि आपका इनकम्प्लीट होगा। ये छोटी छोटी खुशी इसमें, ताकि ऑलरेडी लेट हो गया हूँ और थक भी गया हूँ, तो ऐसे महीनों खुद ही पहुँच जाऊँगा। तो गाइस कैसा लग रहा तुम लोगों का व्लॉग यार? देखो यार, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ये मतलब ये अपना थोड़ा बहुत ज़्यादा इलाका नहीं है, अपन ऐसे शॉर्ट वीडियो बना देते हैं, ऐसा लंबा वीडियो का सीन नहीं है। मुझे पता नहीं तुम लोग देखोगे भी या नहीं देखोगे, यहाँ तक तुम व्लॉग के पार्ट में आओगे या नहीं आओगे, लेकिन अगर आओगे तो इसका मतलब थोड़ा तो ठीक ठाक लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करो, ठीक है। और तुम अपने रीज़न बताओ, जो मैंने सलाह के ऊपर बात करी, नमाज के ऊपर बात करी, प्रेयर के ऊपर बात करी, व्हाट इज़ योर रीज़न ऑफ सलाह, लाइक यू नो, तुमको क्यों नमाज पढ़ना पसंद है, या फिर तुम क्यों नमाज पढ़ने की कोशिश करना चाहते हो। और अगर तुम कहीं भी फंस रहे हो इस चीज़ के लिए, तो गाइज मैं बीच में बता दूँ आपको कि पेशेंस में एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को भी लेने की कोशिश करता हूँ। तो इफ़ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन प्रेइंग और मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन सलाह, फील फ्री टू मैसेज मी, DM टू बुक या काउंसलिंग सेशन। पेशे से मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ जो मजीद इन चीज़ों के ऊपर भी खुसूसी तौर पे काम करने बिलीव करता हूँ, एंड आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बोलूँगा दिल से आएगा और इंशाल्लाह अच्छा आएगा। तो ऐसी वाली बातें गाइस, 51 है, 46 तक पहुँच गए, 43 अल्लाह। तो गाइज़ मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि अब कोलकाता जो है इंशाल्लाह अपन पहुंच जाएंगे, और कोलकाता में क्या करने जा रहा हूं वो मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी ग्लिम्स दे देता हूं। कोलकाता मुझे बुलाया जा रहा है एक मैरिटल काउंसलिंग सेशन के लिए, एक शादी है, निकाह है, उसमें अपन एज अ साइकोलॉजिस्ट परफॉर्मर तरीके से जाएंगे और इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि हाउ यू कैन हैव दिस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप ऑफ और द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज मोर ब्यूटिफुल, और कैसे आप जो है अब रूहानी सुकून और बरकत का इजाफा कर सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ को ख्याल रखें अपनी शादी में, ठीक है। देरी हुई नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इल्म तो रखते हैं ना, इंशाअल्लाह वो भी जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं है। देखो वो याद आ गई अरे चिड़ियों की आवाज़ नहीं आई, अक्सर उनकी याद आती है, चिड़ियों की आवाज़ आ जाती है भाई, बारिश हो रही है, तो ऐसा वाला सीन है। चलो एनीवे, ये बात तो उन तक पहुंच जाएगी कि वो याद आई थी, बट फिलहाल आप लोगों तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेरा गेट आ गया है, और मुझे लगता है कि मैं जो हूं एक काम ये करूंगा कि व्लॉग को डिवाइड कर दूंगा, जैसे ये एयरपोर्ट वाला व्लॉग हो जाएगा, समझे क्या। तो आप जो है अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो शेयर करिए दोस्तों से, और अगर मैं पसंद आ रहा हूँ तो मुझे मत शेयर करिए, अपने दिल में ही रखिए, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग एक्सेप्ट फॉर सम केसेस। और बाकी हम जो है ये 50-60 किलोमीटर चलकर फाइनली यहाँ पहुँचे। भाई एक बार बता दूँ, ये फ़्लाइट का जो सीन है ना भाई, पहले आ जाओ ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इतना चलना होता है ना कि सारी एनर्जी चली जाती है। हमें तो रमज़ान की फ़्लाइट से याद आती है, हाईवे शॉर्ट हो जाता है वो, बट ठीक है, ऐसी वाली बातें। गाइज तुम बीच में बताते रहना कि ठीक लग रहा, ओ यार मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी यार, ये पैदल चलने वाली, बट कोई दिक्कत का सीन नहीं है, हमारा गेट आएगी। वो देखो वो 51, यस आई एम ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि सुबह का वक्त है, तो अभी सनराइज़ का शॉट हुआ नहीं है, बट तुम्हारी ज़िंदगी का सनराइज़ हो जाएगा। इस ब्लॉग के टच में रहोगे, भाई के टच में रहोगे, समझे क्या। तो ठीक है यार, अपन प्रोसीड करते हैं। हमने कुछ चीज़ें कवर करी हैं अभी तक ब्लॉग में, चलो अब जो है फ्लाइट के अंदर बैठ के थोड़ी चीज़ें कवर करेंगे, फिर ये ब्लॉग रैप अप कर देंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। मैक ब्लॉग, हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज अ फाइनल फॉर्मेलिटी गाइस, थैंक यू, अप्रिशिएट इट। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सो ऑलमोस्ट देयर गाइस, ऑलमोस्ट देयर।
कोलकाता को जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान 401 यात्रियों, इंतजार करने के लिए इंतजार। थैंक यू सो मच, लव यू टू। अब भाई मेरी बात सुनो जोरदार गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कोलकाता। अगले ब्लॉग में जरा तफसील में जाएंगे कि दरअसल कोलकाता क्या सीन है, लेकिन इस ब्लॉग में डेफिनेटली बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं कोलकाता कई बार जा चुका हूँ काम के सिलसिले में, और वहाँ के लोग मुझे इतना पसंद है और वहाँ का खाना भी, तो सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह और मज़ा आएगा आपको। बट फिलहाल आप जो है ये ज़रूर बताते रहिए कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल एकदम दिल खोल के रख रहा हूँ आपके सामने, कोई ऐसा फिल्टर का सीन नहीं है भाई, जो दिल पे वो ज़ुबान पे। ऑलराइट, सो वी हैव वी हैड ग्रेट कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया वही कैब से, और हमने जिक्र करा सवारी बैठने की दुआ का, हमने जिक्र करा कि यार कोशिश करते रहना चाहिए यार, अगर थोड़ा बहुत आता है वो देना चाहिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट। इन सब चीज़ों के साथ हम स्टार्ट करें ये व्लॉग। फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट पर आ गए, फिर मैंने एक और चीज़ कवर करी, वो मैं भूल गया क्या थी, आप वीडियो में देख लेना। और फिर उसके बाद हमने जो है सिक्योरिटी चेक इन किया, फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ कवर करी, वो भी भूल गया मैं क्या थी, हाँ वो याद आई, वो थी प्रेयर वाली बात, राइट। और फिर प्रेयर पे हमने काफ़ी तफसील से बात करी, आप और लोगों से भी बात करी, उनसे पूछा विद अल्लाह फॉर यू, समथिंग लाइक दैट वे। बढ़िया कॉन्वर्सेशन आया निकल के, एकदम रॉ अनफिल्टर्ड, तो ऐसा वाला सीन है। फिर उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ सलाह के ऊपर बात करी कि भाई नमाज मत छोड़ो भाई, है ना। और अब हमने जो है थोड़ा सा कोलकाता का जिक्र करा, अब हम ऑलमोस्ट जो है एंट्री लेने वाले हैं, समझे क्या। तो ऐसी बातें हैं प्यारी प्यारी। सो गाइज वंस अगेन आई वांट टू लेट यू नो मैक व्लॉग इज़ नॉट माई फोर्टे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे लगता है मैं कर नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आई बिलीव आई एम अ लास्ट क्रिएशन and I believe there is no point in competing if you don't want to be the best, and I believe I am little more than that because I'm a last creation अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुरूर के ताल्लुक नहीं है इस चीज़ के साथ, इसका ताल्लुक रूहानी सुकून और रूहानी मोहब्बत के साथ है। वहाँ से ये एनर्जी लबरेज होती है, वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो करता हूँ तो हद करता हूँ, वरना किस्सा रद्द करता हूँ, तो आई रियली मीन इट, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं करता हूँ तो अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, उसको हाजिर और नाज़िर रख कर करता हूँ, तो मुझे पता है कि अपनी एनर्जी, अपना जो सारा गेम है वहाँ से चलता है, तो वो सारे काम हो जाते हैं, कोई दिक्कत का सीन नहीं है, समझ रहे हैं आप। ये हमारे साथ कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फाइनल प्रोसीडिंग्स। बिल्कुल एकदम आने ही वाला है सीन। मोनिस अहमद खान, थैंक यू मैम। तो यार ऐसा वाला सीन है वो, यार 10 मिनट हो गए, लंबा ब्लॉग हो जाएगा यार, पहला ही ब्लॉग लग रहा है मुझे 15 मिनट क्रॉस हो जाएंगे, ज़्यादा ही बल्कि। बट यार ठीक है, अगर आप लोग शेयर करोगे और कमेंट वगैरह करोगे ना, तो मैं और मोटिवेट फील करूँगा इस तरह के ब्लॉग बनाने के लिए, और जो भी टूटा फूटा इल्म है आपको देने के लिए। क्योंकि यार मैंने आपको बताया कि आई डोंट वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट टू मेक थिंग्स हैपन, आई जस्ट ट्राई टू मेक मोमेंट ऑलमोस्ट परफेक्ट, बिकॉज पूरा परफेक्ट तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मैं खुदा तो हूँ नहीं, और ना मुझे बनने का शौक है। इंसान हूँ, इंसान की तरह रहता हूँ, गलतियाँ करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर ब्लॉग में कुछ 19-20 हो जाएगा, कोई दिक्कत का सीन नहीं है भाई, हमने तो कोशिश करी, आप लोगों को पसंद आई नहीं आई वो अलग की चीज़ है। मुझे बहुत मज़ा आया, जो बात है वो ये है, क्योंकि मेरे से आप तक बात पहुँच गई, मेरा काम हो गया। ओह माय गॉड, में लगता है थोड़ा आरजे का शॉट कर लेना चाहिए ना, बोला तो बहुत था लोगों ने, बट कोई नहीं। अब जो एंट्री हो गई अंदर, मीठी मीठी, ये थोड़ा वेलकम वगैरह होता है, तो आप देख सकते हैं। दिस इज़ इट। और आई थिंक मैं 2-3 चीज़ें और कवर करनी है बस मुझे, वो और मैं कवर कर लूँगा, फिर उसका वाला व्लॉग मैं रैप अप कर दूँगा, फिर कोलकाता वाला जो है अपन स्टार्ट। मैम सेम टू यू, गॉड ब्लेस, मच लव। तो ऐसी बात, तो हम आ गए अंदर, और हमारा जो सीट नंबर है वो है 21A। 21A बहुत आगे। ये देखो, ये कंफर्ट की बात है, ये ठीक ठाक बात है, जो भी है सब अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ में, अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑल स्टेट। क्लोजअप शॉट आप देख सकते हैं। सीट नंबर 21 की तरफ हम जाते हैं। अरे चलो, अब मैं सीट पे बैठ के आपको एक चीज़ और करने करूँगा, फिर उसके बाद मैं रैप अप कर दूँगा ये ब्लॉग, ठीक है गाइस। विंडो सीट मिल गई है, जो बात है वो ये है, भारी भारी है, बहुत अमीरी वाला मामला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है आसमान वादियाँ वो सब देखता हुआ जाएगा मोनिस, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। वही क्या कह रही जिंदगी,
ये अल मुसव्विर कुदरत का निज़ाम महसूस करते जाएंगे। ये ऑलराइट गाइस, अब जो मैं चीज़ कन्वे करने वाला हूँ, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई एम अ ट्रैवलिंग साइकोलॉजिस्ट, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ लाइक साइटेड फैक्ट, ठीक है, जो कि साबित है हदीस से कि सफ़र में जो है ना वो दुआ कबूल होती है गाइस। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ करने वाला हूँ, जितने मेरे अजीज़ लोग हैं। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दो यार कि आपको क्या दुआ करवानी है, क्योंकि मेरा तो काफ़ी ट्रैवलिंग का शॉर्ट रहता है, तो वो दुआ मैं ऐड कर लूँगा, क्योंकि मैं ऐसे हवा में नहीं बोलता हूँ। इफ़ आई से इट आई रियली मीन इट, राइट। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सफ़र में दुआ करूँगा, और अल्लाह इंशाल्लाह जो है वो दुआ कबूल करेंगे। और आप सभी लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप भी लोग ट्रैवल करते हो ना, अगर आप ट्रैवल करते हो तो आप यार डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग दुआ जो है वो बहुत ही नेक अमल है, एक वेपन है बिलीवर का मेरी नज़र में। तो इंशाल्लाह आप जब दुआ करेंगे तो सही दुआ कबूल होगी, तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे, खुश हो जाओगे, जो भी मसला सॉल्व हो जाना है इंशाल्लाह। तो आप जो है सफ़र में दुआ करिए, सफ़र में दुआ कबूल होती है, इट्स अ साइटेड फैक्ट, और ये ट्राइड और टेस्टेड वाला है। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि आपकी सारी दुआएं कबूल हों, और जितने मेरे अजीज़ हैं, स्पेशली मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरी फैमिली, मेरे अहले वयाल, उन सब के लिए खुसूसी तौर पे मैं इस सफ़र में दुआ करूँगा। और आप दुआ करिएगा कि मेरा सफ़र जो है वो साथ के साथ हो, और मेरी सफ़र की जो भी दुआएं मैं करूँगा आप लोगों के लिए वो सारी कबूल हुए, राइट। तो गाइस, प्लेन ऑलमोस्ट उड़ने वाला है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सनराइज़ भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, आप लोग दुआ करो यार कि ऐसे खूब सारे सनराइज़ देखूं मैं, है ना, फ़्लाइट में इंशाल्लाह। और जो मेरा द मैक्स सेशन जो है, जैसे कि आप लोग बताएं, मैं ग्रुप काउंसलिंग देता हूँ कॉर्पोरेट्स में, कॉलेजेस में, वेडिंग्स में, थिएटर्स में, हॉस्पिटल्स में, और तमाम इस तरीके की जगहों में। लोग मज़ीद दुआ करो कि मैं खूब सारे इस तरीके के द मैक्स सेशंस दूँ, और जो मैं इंडिविजुअल काउंसलिंग देता हूँ वो भी मैं शहर टू शहर जल्दी फटाफट जाके दूँ। मेरे को यार पैन इंडिया नहीं और वर्ल्ड खेलना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह खेल भी रहा हूँ, बट और तगड़ा खेलना है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम सी दैट। और गाइज, मैं एक और चीज़ आप लोग को कन्वे करना चाहता हूँ कि आप किसी ऊंचाई पे जा रहे हो, लाइक ऊपर की तरफ, जैसे कि आप सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो, लिफ्ट से ऊपर जा रहे हो, या फिर कोई फ्लाईओवर है उसमें ऊपर जा रहे हैं, या फिर अभी देखिए जैसे मैं फ़्लाइट से ऊपर जाने वाला हूँ, तब आपको पढ़ना चाहिए है अल्लाह अकबर। और अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको पढ़ना चाहिए सुभान अल्लाह, ठीक है। तो जैसे अभी ये प्लेन हवा में एकदम उड़ने वाला है, तो इंशाल्लाह आप फिर अल्लाह अकबर साइड करेंगे, और उड़ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई बड़े नंबर नहीं पढ़ते रहे, अरे 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 कहाँ रह गया, दिल कहाँ रह गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि वल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम ला युहीतूना बिशैइन मिन शअनिही वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। भाई मम्मी, दिल मेरा रह गया नीचे, वल्लाही भाई। कितनी बार फ्लाइट में बैठ जाओ, ये जो ऊपर जाने में जो तुक 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 थोड़ा रहता है ना, देयर इज समथिंग कांस्टेंट। तो विद दैट आई वांट टू से लव यू गाइस, मुआ मुआ मुआ। अब इंशाल्लाह कोलकाता में जाके अपन नेक्स्ट व्लॉग शूट करेंगे। टिल देन हैव अ लुक फ्लाइट, यू वाइप, ऑलमोस्ट स्लीपिंग सीन्स, और ये हो गया हमारा बाहर का डिंग 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 डिंग। वाओ, वल्लाही सुभान अल्लाह अल मुसव्विर। ओ वाओ, कितना प्यारा लग रहा है। ये तो मैं मिस ही कर गया था, थैंक गॉड मैंने शूट कर लिया। ये कितना क्यूट लग रहा है यार, मतलब क्यूट नहीं, मतलब क्या ही बोला जाए इसे, अमेजिंग वल्लाही। कुदरत के निज़ाम का मुलाहिदा लेते हुए मोनिस अहमद खान और आपको देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ, लुक एट इट गाइस, क्या ही खूबसूरत व्यू है यार। देखो, ये कुछ फ़ायदे हो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स के बीच, मतलब सुबह उठने वक्त तो क्लेश आता है बहुत, लेकिन ये है कि जब ये व्यू मिलता है ना तो वर्थ इट लगता है ब्रो, सुभान अल्लाह। चलो मैं और भी डाल दूंगा अगर अच्छा व्यू मिलेगा, ठीक है। चलो शेयर करना, बाय। सबसे पहले फ्लाइट में बैठते ही जो हमारे सुबह के अस्कार हैं हमने वो पढ़ लिए, जो तस्बीह है वो सब हमने पढ़ लिया।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये जो कुछ खाने के सीन्स हैं आप लोग दिखाना चाहते हैं। ये थोड़े महंगे टिकट के कुछ फ़ायदे होते हैं। ये हमारे ऑर्गेनाइजर्स जो थे जिन्होंने टिकट कराया था हमारा जो इवेंट में बुला रहे हैं अपने सेशन में बुला रहे हैं हमें, उन्होंने बड़ा मतलब बड़ा अच्छा किया क्योंकि भूख लग रही थी ज़ोरदार और सुबह जल्दी जल्दी कुछ खाया नहीं था। तो आपको ये बाइट दिखा देते हैं। थोड़ा सा वेज की तरफ प्रोसीड करते हैं क्योंकि थोड़ा हलाल का कन्फ्यूजन रहता है, तो वो कन्फ्यूजन जो है वो उसमें कोई वो ना रहे, मसला ना रहे। तो इट्स बेटर कि ऐसी सिचुएशन में आप हलाल की तरफ ही प्रोसीड करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये योगर्ट है, फ्रूट का योगर्ट है, ठीक है, छोटी मोटी बातें नहीं है। ये वड़ा पाव नहीं है, क्या नाम था इसका, ये जो भी है, ये बटर इज़ गुड फॉर हेल्थ। ये बात के मामलात हैं। ये जो है वो इंतज़ाम है। गाइज़ पानी, गाइज़ मैं बताऊँ आपको, चलो पानी से कुछ याद आया तो गाइज़ मैं आपको ना बातों बातों में चलो कोशिश करता हूँ पानी की कुछ सुन्नतें बता देता हूँ। एक सेकंड रुको। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पानी है। तो अगर आप ऑब्वियसली ऐसा तो कोई है नहीं जो पानी नहीं पीता होगा, तो अगर आप लोग पानी पीते हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि आप इस सुन्नत की अदायगी करें कि पानी जब भी पिए तो आप बिस्मिल्लाह बोलें, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला बिस्मिल्लाह, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं पानी पी सकता हूँ। पानी कोशिश करके 3 सांस में पिए और हर घूंट के बाद अगर अल्हम्दुलिल्लाह बोलते तो और अच्छा है, अदरवाइज़ पानी पीने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोलें। तो अब 3 सांस में पानी पी लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पानी की बातें हो गई। और इसके अलावा पानी की एक और सुन्नत ये है कि पानी आप बैठ के पीजिए, ठीक है, आपको फंदा नहीं लगेगा। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है और हदीस से भी ये साबित है। तो इंशाल्लाह जब भी आप पानी पियेंगे तो बिस्मिल्लाह के साथ पियेंगे। ओके, लव यू। तो गाइज़ आप तो बताओ यार सबसे पहले क्या पिला का क्या खाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मामलात हैं। तो ओहो हो, ये जो भी है वो ज़ोरदार है। बाजू वाले को भी देख लेते हैं। अच्छा, तो ये ना पराठा, अरे बचपन की याद आ गई, अम्मी करके देती थी स्कूल जब जाते थे। तो मेरी मॉम जो है ना वो अचार पराठा देते थे यार। सारी बातें एक तरफ, वो लगता बड़ा यम्मी था। तो गाइस ये कुछ खाने की बातें, खाने की भी सुन्नतें हैं, वो मैं आराम से तफसील से बताऊंगा। लेकिन डेफिनेटली अभी मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मतलब बिस्मिल्लाह जो है वो ज़रूर पढ़ें खाने से पहले। देखिए जो तर्जुमा है वो प्लीज़ एक बार आप रीचेक कर लें। मेरा काम है कि आप तक सुन्नत पहुँचाना, उसको सही तरीके से पढ़ने की और उसको सही तरीके से उसकी अदायगी की कोशिश करें, ठीक है। चलो अब खाना खा लें, अब थोड़ा नाश्ते के फील ले लेते हैं, है ना, क्योंकि व्लॉग सब होता रहेगा लेकिन माइंडफुलनेस भी अचीव करनी है। द आर्ट ऑफ स्टेइंग इन द मोमेंट। वीडियो बनाना, व्लॉग, इन सब के चक्कर में मेरे को एसेंस फील नहीं करना है, क्योंकि वीडियो तो एक ज़रिया आपकी बात कन्वे करने का। ओरिजिनलिटी जो है मेरी वही है कि जहाँ होता हूँ वहाँ होने की कोशिश करता हूँ मुकम्मल। तो ये मैंने कन्वे कर दिया, पानी की सुन्नतें और खाने की थोड़ी बहुत। तो अब इंशाल्लाह मुझे हॉक के खाने तो अच्छे से आराम से, इंशाल्लाह फिर मैं आराम से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। लव यू। ये देखो फ्लाइट का वाइब देख लो बीच का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये तो निपटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह खा पी के। अब जो है वक्त आ गया है चाय और कॉफ़ी में से एक चीज़ का इंतखाब करने का। तो गाइज़ आप लोग यार चाय की तरफ बढ़े होंगे अपन या फिर कॉफ़ी की तरफ। तो मैं ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए क्लियर कर देता हूँ कि मैंने किसको चूज़ किया है। चूज़ करा है चाय को। ऑल राइट यार, घर वाली चाय का तो फील अलग ही होता है। एयरपोर्ट की चाय या फिर ये ट्रेन की या फिर फ्लाइट की चाय में वो वाला फील तो नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी एनी टाइम फॉर चाय। यहाँ पर मुझे मेरे वो दोस्त याद आ गए जो बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड संगीता, शी इज़ ग्रेट, लाइक यू नो, बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। इनफैक्ट आफरीन भी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। और शायद जो नंबर 1 पे मेरी नज़र में है, जिनकी चाय मैं अनगिनत बार पी चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उनसे बढ़िया चाय मुझे लगता मैंने किसी के हाथ की पी है अब तक, तो वो है मेरी छोटी बहन फिटविश नाविश खान। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा क्योंकि काली पीली चाय जो है बस मुझे, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। बट चाय, तो जितने भी चाय लवर हैं कमेंट करके बताएं कि वो चाय को ऊपर रखेंगे या कॉफ़ी को। तो चाय की जो बात है वो ये है कि लबों के वो करीब है, दिल के वो अजीज़ है। वो चाय तुम्हारे लिए होगी यार, हमारे लिए वो किसी ज़िंदगी से कम नहीं है। तो दिस इज़ फॉर चाय। यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट चाय?
It is still yet to come. Once I will have it with you. अल्लाह। ऑलराइट गाइस, तो मैक व्लॉग में एक चीज़ कॉमन रहेगी इंशाल्लाह हर वीडियो में। तो हर वीडियो में, हर व्लॉग में मैं एटलीस्ट एक नाम चूज़ करूँगा अपने दोस्तों में से, या फिर आप भी वो नाम बता सकते हैं जिसके लिए मैं खुसूसी तौर पे दुआ करूँगा और आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा दुआ करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं चूज़ करना चाहता हूँ अपने बहुत ही अजीज़ भाई, मेरे दोस्त शारिक भाई के लिए, जो कि कोलकाता में ही रहते हैं, भाई हैं अपने। शारिक भाई की ख़ास बात यह है कि शारिक भाई कम बोलते हैं, लेकिन कम बोलकर भी वो बहुत कुछ बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो किस तरीके की शनाख्त रखते हैं। बहुत ही तहम्मुल वाले इंसान हैं और बड़ी ही खूबसूरत मुस्कुराहट रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ मेरा जो एक कनेक्ट है वो ये है कि उनके साथ जब भी मोनिस अहमद खान होते हैं तो पता नहीं कहाँ से शायरियाँ निकल कर आ जाती हैं, कंटेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये भाई की एक अलग सी शख्सियत है जो उनको बड़ी मुख्तलिफ बनाती है दूसरों से। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप ये दुआ करें शारिक भाई के लिए। शारिक भाई, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाएं। शारिक भाई, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप अल्लाह आपकी सेहत तंदुरुस्ती कायम रखें। शारिक भाई, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। शारिक भाई, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह आपके अम्मा अब्बा को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। शारिक भाई, मैं आपके लिए ये दुआ करता हूँ जल्दी अल्लाह आपको अपने घर के दीदार करवाएं, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड हो उम्रा की जर्नी के लिए, हज की जर्नी के लिए। इंशाल्लाह दोनों भाई लोग साथ भी चलेंगे, अपनी अपनी वाली के साथ कोई लोड नहीं है इंशाल्लाह। शारिक भाई के लिए मैं ये भी दुआ करना चाहूँगा अल्लाह इनके रोज़गार में बरकत दे। बहुत मेहनत करते हैं ये और इनके बड़े भाई भी, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनके रोज़गार में बरकत दे। और शारिक भाई, एक खुसूसी तौर पे दुआ ये है कि इंशाल्लाह ईमान की हालत में मौत आए जब भी आए मेरे भाई, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट ही यही है कि ईमान की हालत में हमारा खात्मा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। तो मेरी ये दुआ रहेगी कि अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए। और एक चीज़ ये है कि आपके साथ मैंने नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट ईयर मैं कोलकाता आया था तो बड़ा सुकून मिला था भाई। अच्छा लगता है जो यहाँ पे साथ पढ़ते हैं नमाज। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जन्नत में भी उनका साथ रहेगा। तो एक चीज़ की और दुआ करूँगा मैं कि अल्लाह आपसे राज़ी रहे, और अल्लाह आपसे राज़ी रहे उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अल्लाह के पास रहें, अल्लाह के साथ रहें। तो मैं इस चीज़ के लिए दुआ करूँगा कि आप जो है हमेशा अपनी इबादत कायम रखें। तो गाइज़, ये सब दुआएं हैं हमारे शारिक भाई के लिए आज के व्लॉग में जो फीचर हुए हैं दुआ के पर्सपेक्टिव में। तो आप लोगों से भी से ये दुआ है कि आप भी शारिक भाई के लिए खूब सारी दुआ करें और खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अपने पास रहें। तो ये है मैक दुआ फीचरिंग इन मैक व्लॉग। और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोलकाता भी टच कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोलकाता वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ कि कोलकाता वालों आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाएं अल्लाह। और इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ मैं शहर में आया हूँ रोज़गार के लिए, खूबसूरत वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारने के लिए, अच्छे खाने के जायके के लिए, या अल्लाह वो सब काम साथ खैर के साथ मुकम्मल करवाए और इस शहर से जब मैं अलविदा लूँ तो अनगिनत यादों के साथ लूँ। तो आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस व्लॉग। ब्यूटीफुल व्लॉग अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई पुट फोर्थ माई हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। सो रियल, सो रॉ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो आई थिंक विद दैट आई वुड लाइक टू रैप अप इस व्लॉग को। और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत ही रॉ है, बहुत ही अनफिल्टर्ड है, बहुत ही क्या बोलूँ मैं, एकदम रियल इमोशन वाला सीन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आए और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको व्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा, ठीक है। और अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे तो इंशाल्लाह अपन आगे भी इस तरीके के व्लॉग बनाएंगे। और मैं दुआ करूँगा कि आपको जो मैं इस व्लॉग में चीज़ें कन्वे करने की कोशिश किया हूँ, जो नियत है, जो इंटेंशन है मेरी, फी सबीलिल्लाह, डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड देन सी बरकत इन योर लाइफ, वो मैंने कवर करी और मैंने कोशिश करी उसको अचीव करने की। तो मैं दुआ करता हूँ कि मेरी वो चीज़ अचीव हो और जो बात, जो नियत के साथ मैंने ये व्लॉग, मैक व्लॉग की सीरीज़ स्टार्ट करी थी जो बीच में रुक गई थी, इंशाल्लाह वो नियत जो है, वो बात जो है आप तक कन्वे हो और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में 1% भी कोई तब्दीली आए तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर ये बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को एकदम आग की तरह फैला दें, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ इसमें। अब जो है जितने भी व्लॉगर बैठे हैं मार्केट में, यू गाइज विल हैव टफ कंपटीशन इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि अपना एक उसूल है, करते हैं तो हद करते हैं वरना किस्सा रद्द करते हैं। तो अब जो है वो हद करने का वक्त है और इंशाल्लाह जो भी अपने पास है वो आपको देने का वक्त है, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ की वजह से अल्लाह राज़ी हो जाए और अपना जो है पुल से रात जो है वो पार हो जाए और
जन्नतुल फिरदौस का मुकाम हासिल हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारा कंटेंट है आगे, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जो भी सब होता है आपको सब पता ही है। ठीक है, आई लव यू गाइस विद लव, मैक्स साइकोलॉजिस्ट मोहसिन अहमद खान। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। लव यू। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि।